हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका थ्योरी पार्ट कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर अभी देख सकते हो। उसके अलावा आपको अगर अभी भी नहीं पता कि हम क्लास 10th की साइंस को कैसे कवर करने वाले हैं तो ये वाली वीडियो अभी जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम एक मेटल है, तो जब ये ऑक्सीजन मतलब एयर से एक्सपोज होगा तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसके साथ ये रिएक्ट करके क्या होगा, ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब आपका Mg जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MgO। बैलेंस आपको करनी आती है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो चुकी होगी ऑलरेडी जब मैग्नीशियम जो है आपका नॉर्मली रखा हुआ था। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको बर्न करवाना है एयर के अंदर, मतलब अगेन इसकी रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ। तो अब एक बात बताइए, आपके पास मान लो ये मैग्नीशियम रिबन था जिसके ऊपर ये ऊपर एक पहले ही लेयर आ रखी है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो जब आप इसको फर्दर बर्न करवाओगे तो क्या होगा, या तो जो आपकी आगे जो प्रोसेस है या रिएक्शन जो आप करवा रहे हो या तो वो प्रिवेंट होगी, मतलब आगे होगी नहीं, या वो स्लो होगी। तो आप चाहते हो एक फ्रेश रिएक्शन करवाना, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये हट जाए और मैग्नीशियम जो है वो आपका अच्छे से बर्न हो और जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वही मिले। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इट शुड बी burned in air after cleaning as magnesium form magnesium oxide by reacting with atmospheric oxygen ठीक है, and this layer must be removed to prevent any hindrance in further reaction। ठीक है, तो आगे जो आप करवा रहे हो रिएक्शन या बर्न कर रहे हो उसके लिए इसको हटाना ज़रूरी है। लिख भी सकते हो कि दिस कैन बी रिमूव्ड यूजिंग सैंड पेपर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको जो है 3 केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं और कहा है इनके लिए बैलेंस्ड जो है आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है। ये कह रहा आपको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसमें बोला गया आपको कि जो हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन वो मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे आपको जो 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि फॉर्मूले जो है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे पहले H,
ठीक है, प्लस क्लोरीन का Cl। दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए, आप साइड में करके देख सकते हैं। HCl दोनों की वैलेंसी होती है 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा HCl, तो आपका ये आ गया HCl। क्या ये बैलेंस्ड है? इधर एक H है, इधर एक Cl है, इधर भी एक H है और एक Cl, हाँ ये बैलेंस्ड है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बेरियम सल्फेट प्लस आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इनका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम और क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा BaCl2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको पता है सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट आयन लिखना पड़ेगा आपको SO4, और एल्यूमिनियम का Al, एल्यूमिनियम की होती है 3, सल्फेट आयन की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा Al2SO4 पे होल थ्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे Al2SO4 पे होल थ्राइस। ये दोनों मिलके बेरियम सल्फेट, ठीक है, तो यहीं पे कर सकते हैं, सल्फेट की 2 होती, 2 2 आपका कैंसिल हो जाता, वरना मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम की 2 सल्फेट की 2 क्रॉस करते तो ये आता Ba2SO4 होल ट्वाइस, और 2 कॉमन आ जाता तो क्या बचता BaSO4, तो ये आपका आ रहा है BaSO4। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AlCl3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस AlCl3। अब आप चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड है, तो एक बार देखिए आप यहाँ पे जो बेरियम है वो 1 है, इधर भी 1 है, Cl2 है, इधर 3 है, क्लोरीन एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो बताया था आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6, इसका मतलब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 2 से, तो यहाँ पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको करूँगा 2 से। अब देखिए, अब आपका जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 SO4 थ्राइस, SO4 यहाँ पे एक ही है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बेरियम भी 3, बेरियम भी 3, तो ये अब आपकी कंप्लीटली जो है बैलेंस्ड हो गई है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका कि सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, मतलब थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि सोडियम प्लस वाटर ये मिलके आपको दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या गिवन है, सोडियम, सोडियम आपको पता है सिंबल क्या होता है Na, वाटर आपको पता है क्या होता है H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको नहीं पता तो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है OH, सोडियम का Na, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा NaOH, तो NaOH यहाँ पे आ जाएगा, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस है तो H2। अब इसको देखिए, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, अगर नहीं है तो Na1 है, Na1 है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरफ कितना है 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 इधर है, 1 इधर है, तो इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है। अब आपकी हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ पे बताना है, सिंबल्स का यूज करके आपको मतलब केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे आप, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो आपको बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, जो रिएक्ट करके बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट थी और ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी पता होना चाहिए, कई क्वेश्चन में स्पेशली पूछता भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैरियम क्लोराइड, सबसे पहले आपसे रिएक्शन दी गई है कि बैरियम क्लोराइड है प्लस यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट है, दोनों मिलके डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपका बैरियम सल्फेट प्लस आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आपको बैरियम की भी वैलेंसी पता है, सल्फेट की भी पता है, और ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो साइड में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैरियम क्लोराइड, ठीक है, वह यहाँ से भी लिख सकते हो आप, ऊपर इसी पेज पे है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका BaCl2 सोडियम सल्फेट, सोडियम की होती है 1, सल्फेट की 2, तो ये आपका आ जाएगा Na2SO4, यही आएगा। नेक्स्ट बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट ऊपर है BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। अब देखिए क्या ये बैलेंस्ड है, बैरियम 1 है, बैरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Na2 है, Na2 है, SO4, ये आपकी बैलेंस हो गई है। सेकंड पार्ट देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो नेक्स्ट आपको इसका सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करके आपका क्या दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और साथ में आपको वाटर। तो आपको इसकी जो है एक रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी देखो फॉर्मूला बना है, ये अभी भी लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो फॉर्मूला होता है HCl। ये दोनों मिलके दे रहे हैं आपको सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस है, देखो NaCl H2O, OH और H मिलके H2O, Na और Cl, आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, एक Na, एक OH, मतलब एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, Cl। तो ये ऑलरेडी आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये थे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेट। सेकंड सेट जो कि पेज नंबर 10 पे है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट 2 जो कि है पेज नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एक X सब्सटेंस है जो वाइट वॉश में यूज होता है, और आपसे पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सब्सटेंस X का नाम बताओ और इसका फॉर्मूला लिखो। तो अगर आपको याद हो चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने आपसे एक पढ़ाया था, आपको एक सब्सटेंस जिसका मैंने कहा था कि इसका कॉमन नेम है क्विकलाइन। क्या नाम बताया था, क्विकलाइन। तो आपको याद भी आ गया होगा क्विकलाइन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विकलाइन। इसका जो है यूज किया जाता है किसके अंदर,
वाइट वॉशिंग के अंदर। तो इसका यूज़ किस में किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो इसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉश के लिए। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन लिखो वाटर के साथ। मतलब आपसे कह रहा है ये एक तरीके से इस सेकंड पार्ट में कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विकलाइम, इसकी रिएक्शन बतानी है आपको वाटर के साथ कि क्या होगा अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वाटर होगा H2O। तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, वैसे नहीं पता तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CaOH होल ट्वाइस, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो आपसे कह रहा है, सबसे पहले आप एक्टिविटी 1.7 देखिए। एक्टिविटी 1.7 जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। रिएक्शन जो है वो क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। और ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब आप वाटर का डीकम्पोजिशन करवाते हैं तो क्या होता है? 2 गैस रिलीज होती हैं H2+O2। ठीक है, आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, इस रिएक्शन को पहले बैलेंस्ड कीजिए, क्योंकि आपको मैंने सिखाया बैलेंस करना रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, इधर 2, इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिएक्शन आपके पास ही आ गई। यहाँ पे देखिए जब आपके 2 मॉलिक्यूल H2O के ब्रेक होते हैं, इधर आपके क्या हैं? 2 मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन गैस का मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस का मिल रहा है, और आपको 1 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन गैस का मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो है हाइड्रोजन, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होती हैं, तो 1 मॉलिक्यूल से ही 1 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन ऑक्सीजन, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 1 ही ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन गैस के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल लगेंगे आपका 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ये मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का बनाने के लिए। इसीलिए जब भी आप वाटर का डिकम्पोजिशन करोगे तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस सेम रिलीज होगी, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगी? हाफ होगी। ठीक है, मतलब अगर आपने 100% ये यूज़ किया है तो 100% ये रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ये सिर्फ 50% होगी। मतलब ये आपकी अगर कुछ भी है तो ये उसका क्या है? डबल। ठीक है, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है, एक आपके H2O के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे डबल होती है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसको, जो अभी बताया है मैंने कि इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स are double to that of oxygen. Hence, hydrogen gas released is double to the amount of oxygen gas रिलीज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, ये थे सेट 2 के क्वेश्चन। अब चलते हैं सेट 3 की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सेट 3 जो कि है आपका पेज नंबर 13 पे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब आपसे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है और उसको आयरन नेल के अंदर डिप कर दिया गया, तो उसका कलर चेंज क्यों होता है। पहले हम देखते हैं कि जब इसको डिप किया जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, जो प्रोसेस होता है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस आयरन मतलब Fe। इन दो ये एक रिएक्शन हो रही है, अगर ये रिएक्शन होती है या नहीं होती देखते हैं। यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, तो जब एक तरफ आपका एक कंपाउंड एक रिएक्टेंट आए तो रिएक्शन कौन सी होने के चांसेस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जब आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पे कॉपर से। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज रिकॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई लाइक हर कॉलिंग स्वीट गोट, आई आयरन लाइक हर कॉलिंग, सी से कॉपर, तो आयरन जो है कॉपर से 3-4 एलिमेंट ऊपर आता है, तो इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या होगा, ये अपना कंपाउंड यहाँ पे बना लेगा, मतलब FeSO4 बना लेगा और कॉपर को ये यहाँ पे अलग कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अब कॉपर को इसने हटा दिया, इसीलिए क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। ठीक है, पहले कॉपर का सॉल्यूशन था, अब आयरन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है, आपका आयरन का सॉल्यूशन है, इसकी वजह से कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन copper sulfate solution, iron displaces copper and form iron sulfate as iron is more reactive than कॉपर। ठीक है, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो आपको पता है कि ये एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। ठीक है, और ग्रीन कलर का वो सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। अब आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो ये कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। तो आप फटाफट देखो एक्स जो है 1.10 में आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल इन 1.10 वो है आपका कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड के साथ और आपका प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका। ये आपसे रिएक्शन दे रखी है तो आपको इससे अलग एक रिएक्शन देनी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था कि एनायन और कैटायनिक पार्ट आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई और एग्जाम्पल बताना है तो ले लीजिए एग्जाम्पल दूसरा यहाँ पे, तो आप ले लीजिए सिल्वर नाइट्रेट
प्लस सोडियम क्लोराइड, तो आपस में चेंज कर लेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्या बना लेगा यहाँ पे, नाइट्रेट। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप इनका। फॉर्मूला सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, NO3। NO3 1 माइनस होता है, सिल्वर का Ag, ये NO3 माइनस, तो वैलेंसी 1 1 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AgNO3, तो ये हो जाएगा आपका AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड AgCl, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, तो ये आपकी जो है रिएक्शन हो गई, एग्जाम्पल हो गया अदर देन जो एक्टिविटी 1.10 में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन करवाया भी था कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं और पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सब्सटेंस जो आपका रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आपको दे रखा है, पहली रिएक्शन दे रखी है 4Na सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू Na2O सॉलिड, ये आपसे रिएक्शन दे रखी है। तो यहाँ पे देखो सोडियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, तो सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा है कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ठीक है, रिडक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, बाकी सेंस नहीं बनती इस बात की। तो यहाँ पे आप बता दोगे कि क्या हुआ है, सोडियम का रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम मतलब सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो सोडियम से ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट आपका दे रखा है, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, कि CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉपर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, क्योंकि कॉपर से जो है वो वो ऑक्सीजन हट गई है, और आपको बताना हो कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो हाइड्रोजन का। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से क्या हुआ है, वाटर बना है। ठीक है, वरना मेन आपसे ही पूछा था कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन, किस सब्सटेंस का। तो पहले में सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे में आपका क्या हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही थे इस चैप्टर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के NCERT क्वेश्चन करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन सब के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।